Assalamualaikum. Today we will start from exercise 4a. We will do question number 1 and question number 2 of exercise 4a. हमने चैप्टर जो 4 स्टार्ट किया उसका नाम है ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स एंड पॉलीगॉन्स। कल भी बताया था कि जो पॉलीगॉन है उसी की जो आगे वो टाइप्स में आता है ट्राइंगल और फिर जो दूसरा है क्वाड्रिलेटर्स। ट्राइंगल की 3 साइड यानी ट्राई मीन 3 साइड होती हैं। किसी भी ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं? 3, यानी कि ट्राई मीन 3 साइड्स। तो इसी तरह जो क्वाड्रिलेटर होता है उसकी 4 साइड, क्वाड मीन यानी कि 4 साइड होती है। इसमें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, फिर रोम्बस आ जाती है, इस तरह की और डिफरेंट फिगर्स भी, पैरेललोग्राम भी आ जाती है। वो किस में आ जाती है? सारी क्वाड्रिलेटर में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में मजीद उसकी वो टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन हम फिलहाल जो इस एक्सरसाइज में हम ट्राइंगल के रिलेटेड जो है वो काम करेंगे एक्सरसाइज 4a में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी फॉर एग्जांपल ये कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, तो इसमें जो एंगल A पे बन रहा है A डिग्री, B डिग्री और ये C डिग्री, इन तीनों एंगल को अगर सम करें A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री तो वो किसके इक्वल? ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल इसे बोलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम करें तो वो किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री के। तो इसलिए अगर हम उसने हमें 2 एंगल दिए हो तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू दी हो तो फिर ये दूसरी तरफ आगे सब्ट्रैक्ट होंगे तो वहाँ से हम तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यही कुछ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है कि एक तो उसने दिया हमें एंगल, जो एक एंगल के सबसे पहले क्वेश्चन रीड करें, स्टेटमेंट पढ़ें। फॉर ईच द फॉलोइंग स्टेट गिवन द साइज ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी स्केच ट्राइंगल ABC। कहता है 2 एंगल दिए हैं, एंगल A और B, तो ट्राइंगल को एक तो स्केच करें यानी बनाएं उसकी डायग्राम। फाइंड एंगल C और उसका थर्ड एंगल भी फाइंड करें। एंड हैंस क्लासीफाई ईच ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इक्वल साइड इट हैज़, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी साइड की लेंथ को देखते हुए उसे नेम भी दें। जैसा कि कल हमने पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों साइड बराबर हों, अगर 2 साइड बराबर हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है, अगर तीनों ना बराबर हो तो वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है? स्केलनी ट्राइंगल। तो ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। या फिर उसके हमें बताना है कि एक्यूट एंगल है या फिर कोई दूसरे, जैसा कि हमने पढ़ा था ऑब्टूज एंगल, ट्राइंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल, यानी कि इन जो 6 टाइप पढ़ी थी उनमें से हमने क्लासीफाई यानी कि नेम भी देना जो ट्राइंगल बनेगी। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट ए है वो है एंगल A जो है वो कितना है? 20 डिग्री, और एंगल B कितना है? वो 60 डिग्री। तो सबसे पहले जो है मैं स्केल से लाइन लगाऊंगा, कि मैं रफली लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने तो बाई हैंड जो एक स्ट्रेट लाइन लगा लिया, ठीक है। इससे मैं एक पॉइंट को, स्कैन पॉइंट को नाम A दे देता हूँ, दूसरे को B दे देता हूँ। एक पे एंगल A बनेगा और दूसरे पे एंगल B बनेगा। एंगल A कितना है हमारे पास? 20 डिग्री, यानी कि हम D जो होती है यहाँ पे जिसे प्रोटेक्टर बोलते हैं उसकी मदद से हम 20 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये देखें ज़रा, D किस तरह रखते हैं? ये जो पॉइंट होता है इसके ऊपर, ये जो उसका पॉइंट होता है इसको बिल्कुल A जहाँ पे हमने डॉट लगाया है उसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे यहाँ पे काउंट करेंगे। ये है 20 डिग्री, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। तो और फिर इसी तरह मैंने पॉइंट B पे, यानी ये जो एंगल कितना B पे बन रहा था 60 डिग्री, तो इधर से काउंट करेंगे। अब ये है 60 डिग्री, यानी कि अगर ये मैं डॉट लगाऊँ यहाँ पे तो ये, ठीक है। यानी कि हम एक लाइन B से इधर से डायरेक्ट पास करेंगे, मैं स्केल से लगाता हूँ बाद में, तो यहाँ से और एक यहाँ से, तो जहाँ पे वो कट हो जाएंगे तो उस जहाँ तक छोड़ देंगे, रिमेनिंग लाइन हम नहीं बनाएंगे। तो या फिर डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। उससे वो हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। उसमें 2 एंगल जो A वाला और B वाला हमें गिवन है, तो थर्ड एंगल हम वो वाली जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है उसकी के सम ऑफ एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री इन आ ट्राइंगल, उसे यूज़ करते हुए हम थर्ड एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, ये मैंने यानी कि वो लाइन पास कर दी है 20 डिग्री, यहाँ पे कितना एंगल बना दिया D से 20 डिग्री, और यहाँ पे B पे कितना बना है 60 डिग्री। तो अब ये इसे पॉइंट को हम C कह देते हैं। तो हमने एंगल थर्ड एंगल जो है फाइंड करना है C वाला, यानी कि ये C डिग्री जो है हमें अननोन जो है इसे फाइंड करना है। तो एज वी नाउ सम ऑफ एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्या होगा? 20 डिग्री प्लस B पे जो एंगल है 60 डिग्री प्लस C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
तो ये देखें ज़रा 20 और 60 कितना हो गया 80 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 80 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 80, तो क्या आ जाएगा सी डिग्री। तो जो सी डिग्री हमारे पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री, यानी कि थर्ड एंगल वो कितना आ गया हमारे पास 100 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद आपने बताना भी है कौन सी ट्राइंगल है और एक तो एंगल के लिहाज से बताना और एक साइड के लिहाज। ये देखो इसमें तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट नज़र आ रही है हमें, तो इसका मतलब यह है क्या इट इज़ स्केलनी ट्राइंगल, स्केलनी ट्राइंगल। ठीक है, एक तो वो स्केलनी ट्राइंगल है और उसमें देखें एक 100 डिग्री का एंगल है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल। एक तो वो स्केलनी ट्राइंगल है और दूसरे एंगल के विद रिस्पेक्ट क्या है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ये इसका पार्ट ए जो है सोल्व हो गया। इसके बाद मैं इसका पार्ट बी और इसका पार्ट जो है ना वो डी सोल्व करूँगा, रिमेनिंग पार्ट आप जो रह जाएंगे वो आप खुद करेंगे, वो मैं जल्दी से सोल्व कर रहा हूँ। तो ये बी वाला जो पार्ट उसका मैंने ड्राई किया है, मैंने जिसके डी को यूज़ करते हुए स्केल को यूज़, एक तो 70 डिग्री ए पे बना है, 40 डिग्री कितना है बी पे, तो सी डिग्री हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेशन यूज़ करते हैं 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि पता है हमें ऑलवेज जो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 और 40 कितने हो गए 110 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 110 जाएंगे तो कितने रह जाएगा 70 डिग्री। तो दूसरा एंगल जो थर्ड वाला एंगल वो भी कितना आ गया 70, यानी कि ये भी 70 है। अगर बेस एंगल दोनों सेम हो जाए तो इसका मतलब क्या है वो स्केलनी ट्राइंगल होती है। तो स्केलनी ट्राइंगल मतलब दोनों साइड की लेंथ जो सेम है, तो इसलिए एंगल भी जो है वो सेम ही बनता है, यानी कि ये वाली साइड जो है इस साइड के BC साइड जो है AC साइड के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड एक्यूट एंगल, क्योंकि सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम है, तो क्या है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं ट्राइंगल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया, इसका पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद मैंने इसका सी पार्ट सॉल्व किया। सी पार्ट में उसका एंगल ए 60 दिया, एंगल बी भी कितना 60 है। डी को यूज़ करते स्केल मैंने ड्रा किया और फिर मैंने वो डेफिनेशन यूज़ कर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, वो से यूज़ करते हुए मैंने सी एंगल फाइंड किया, वो भी कितना आ गया 60 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल जो है वो इक्वल यानी कि इक्वल उनकी मैयर है। तो इसका मतलब ये तीनों साइड जो है वो भी इक्वल ही होंगी। तो इसका मतलब ये कौन सी ट्राइंगल होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये एंगल क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है, तो कौन सी उस एंगल की बेस पे ये कौन सी ट्राइंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमने पार्ट सी भी सॉल्व किया। इस तरह पार्ट डी जो है वो उसमें वो राइट एंगल एक जो हम थर्ड एंगल फाइंड करेंगे वो 90 डिग्री आएगा, तो इस लिहाज से वो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और दूसरी वो कौन सी होगी स्केलनी ट्राइंगल, उसमें दो साइड जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, वो आप खुद करेंगे डी वाला पार्ट जो है। नाउ वी solve question number 2. Question number 2, for each of the following given angle is base angle of the isosceles triangle, find the third angle of the triangle। उसने जो एक बेस एंगल जो हमें दे दिया ट्राइंगल और उसने ये भी बता दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें टू साइड जो है वो इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर होगी, या फिर ये वाली और ये वाली। इसमें जो मैंने बनाई उसमें ये वाली साइड और ये वाली दोनों साइड क्या एक दूसरे के लेंथ में इनकी मैयर जो है वो इक्वल है, तो इसलिए ये कौन सी ट्राइंगल होगी स्केलनी ट्राइंगल। तो उसने कहा जो अगर किसी भी ज्योमेट्री में रूल होता है कि जो सेम जो रेज होती हैं यानी सेम लेंथ की जो लाइन होती हैं वो एंगल भी जो है वो किसी जब एक लाइन को टच कर रही होती है जिसको वो उनके साथ एंगल भी सेम ही बनाती है। जैसे कि अगर ये लाइन 40 डिग्री बेस एंगल बनाएगी तो ये वाली लाइन जो है ये यहाँ से जो इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी, तो ये जो बी और सी रे बनाएगी ए बी लाइन के साथ एंगल वो भी कितना होगा 40 डिग्री, यानी कि टू एंगल जो है हमें ट्राई एंगल के वो उससे पता चल गया, क्योंकि उसने हमें बता दिया था कि एक तो स्केलनी ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों जो बेस एंगल होते हैं यानी कि दोनों इक्वल साइड के जो एंगल नीचे बेस के साथ बना रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो क्या होगा दोनों एंगल कितने होगा 40 डिग्री। तो ये सी पे जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने
ये पहले भी रूल पढ़ा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह क्या होगा, इसे यूज़ करते हुए हम थर्ड एंगल भी फाइंड कर ले। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस इसे क्या लेते हैं सी डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 और 40 कितने होगा 80 डिग्री प्लस सी डिग्री, तो इधर क्या होगा 180 डिग्री एज इट इज आ गया। तो ये इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो क्या आ गया हमारे पास 100 डिग्री, यानी कि थर्ड वाला जो एंगल है वो क्या आ गया हमारे पास 100 डिग्री, यानी कि थर्ड एंगल हमें फाइंड करना, तो वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट में भी हम इसी तरह करेंगे। आज इसके बाद हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें उसने हमें बेस एंगल कितना दे दिया 87 डिग्री, यानी कि टू साइड अगर उसके इक्वल हों ट्राई एंगल की किसी भी के, तो जो ये देखें तो दोनों अगर 87 दोनों बेस एंगल हो जाएंगे, क्योंकि स्केलिंग ट्राई एंगल है तो थर्ड वाला हमें फाइंड करना है। ये मैं रफली बना रहा हूँ, इस तरह नहीं बनेगी वैसे, ठीक है। तो ये मैं फार यानी कि मिसाल के तौर पर बना रहा हूँ। तो यानी कि हमें दो एंगल जो मिल गए हैं वो कितने होंगे 87, और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है सम ऑफ एंगल, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ये ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या होगा 87 डिग्री प्लस 87 डिग्री, क्योंकि दोनों बेस एंगल सेम होंगे, और सी डिग्री जो थर्ड वाला एंगल हमें फाइंड करना है इक्वल किसके आ जाएगा 180 डिग्री। 87 और 87 कितने होंगे 174 प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर ऐड हो रहा है 174, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 174 डिग्री। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया, वो कितना आ गया 6 डिग्री। इसी तरह इसका सी पार्ट जो डी पार्ट कर रहा हूँ मैं वो है 79 डिग्री। तो हमें दो एंगल सम, सबसे पहले डेफिनेशन लिखे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसने हमें बेस एंगल बता दिया, ये वाला बेस एंगल है क्योंकि, तो यानी कि दोनों दो एंगल कितने होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दो एंगल जो बेस एंगल यानी कि सेम साइड इक्वल लेंथ की जो साइड होती हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, तो जिनकी लेंथ इक्वल होती है तो उनका एंगल भी सेम बना रही होती हैं वो बेस के साथ। इट मीन्स टू एंगल जो है वो 79 और 79 क्योंकि, और सी डिग्री हमें थर्ड डिग्री जिसे हम सी डिग्री कह रहे हैं थर्ड वाले एंगल को, उसे हमने फाइंड करना है, वो इक्वल टू 180, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम करें तो वो किसके इक्वल आता है 180 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, ये 79 और 79 कितने हो गए हमारे पास 158 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए ये इधर ऐड हो रहा है इसमें सी में, तो इधर आके आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस 158 डिग्री, ठीक है, हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। साइड पे रख के आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ कर। रिमेनिंग पार्ट आप इसके खुद करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।